मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आज फिर से अपनी नई श्रृंखला के साथ नए नंबर के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आपने मेरी नंबर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और मेरी नंबर की श्रृंखला को देखिए। आज मैं बात करूँगी नंबर 5 की। नंबर 5 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनको कौन प्रेजेंट करता है? उनको रिप्रेजेंट करता है बुधदेव। बुधदेव हमारे 5 नंबर के कारक ग्रह हैं। ये लोग बहुत ही बातूनी होते हैं, बहुत बातें करते हैं, बोलते रहते हैं, बहुत ही बोलते हैं। दूसरों की बात सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। दूसरों की बात तब सुनते हैं वो जब उनको कुछ सुनना होता है, नहीं तो वो सुनते ही नहीं हैं, बोलते रहते हैं। और बुध ग्रह का एक फीचर्स और है, वो दूसरे ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है, अस्त हो जाता है। सूर्य के साथ बैठेगा, अस्त हो गया, तो वो अपना बेसिक नेचर खो देता है। वो जैसे बंदों के साथ बैठते हैं वैसी बातें करते हैं, वैसा ही सोचते हैं। इवन कई बार तो मैंने देखा है वो उनके शब्द तक पिक कर लेते हैं, एज इट इज़ दूसरे व्यक्ति के शब्द उठाए और बोल दिए। अपना दिमाग थोड़ा कम यूज़ करते हैं ये, क्योंकि बोलने में इनका दिमाग ज़्यादा रहता है। कहीं भी हो, कुछ भी हो, उन्हें जाना हो नहीं जाना हो, वो जाके झगड़े में घुस जाते हैं, बाकायदा झगड़ा करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। हाँ, मन के अच्छे होते हैं, बुध है ना। अब ये देखना पड़ता है बुध की पोजीशन क्या है, अच्छी है बुरी है क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बोलने का कार्य करते हैं ये लोग। लॉयर बड़े अच्छे होते हैं, कंसल्टेंसी बहुत अच्छी, सर्विस बहुत अच्छी देते हैं ये लोग। टीचर भी अच्छे होते हैं, घूमने के बहुत शौकीन होते हैं। फ्रेंड सर्कल इतना होता है, जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया को जानते हैं, सारी दुनिया को पहचानते हैं, तो जहाँ बात करने की ज़रूरत भी नहीं होगी वहाँ घुस जाएंगे। हमने तो कहना था कह दिया, कर लो हमारा क्या करोगे। और कहीं ना कहीं उस बात से खुद को भी लॉस होता है, पर समझते नहीं हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा। सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। बुध का फीचर्स होता है क्योंकि वो सूर्य के साथ ज़्यादातर देखा गया है, तो अस्त भी हो जाता है, तो इनको सरकारी नौकरी का क्रेज़ सा होता है कई बार। पर इनको सरकारी नौकरी थोड़ी मुश्किल से मिलती है, ना के बराबर मिलती है। 0 चांसेस होते हैं, 0 नहीं, चलो 1 मान लेते हैं हम, चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते इनके सरकारी नौकरी के। पर हाँ, काम पूरी ज़िंदगी करते हैं, क्योंकि बुध वही जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के जैसा हो जाएगा। उसकी संगति बहुत देखना ज़रूरी है, किस प्लैनेट के साथ बैठा है। अगर वो राशि प्लैनेट के साथ बैठा है तो वो राशि हो जाएगा, अगर वो नॉर्मल प्लैनेट के साथ बैठा है तो वो नॉर्मली रिएक्ट करेगा। इनके बोलने पे बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। इतनी गर्मजोशी के साथ बात करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अभी लड़ ही पड़ेंगे हमसे। बहुत ही गर्मजोशी के साथ बात करते हैं। ये नॉर्मल टोन भी इनकी बहुत ऊंची होती है। फैमिली में सबके साथ बना के रखते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करते हैं सबसे, बना कर रखते हैं ये। आपको लग रहा होगा कि मैं बुध के बारे में बोलने की ही बातें करे जा रही हूँ, कि वो बोलते रहते हैं ये वो, लेकिन पता है मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बुध जो है हमारा वाणी का कारक होता है। हमारी जो बोलने की स्ट्रेंथ होती है वो बुध से आती है। अगर कई लोगों की आवाज़ धीरे होती है, मंदी होती है, तो समझो उनका बुध खराब है, या उन्हें बोलने में दिक्कत होती है तो उनका बुध खराब है। तो इसलिए बुध के क्या है, हमारा वाणी का कारक है। इसलिए मेरे बोलने पे ज़्यादा जोर है। आपने देखा होगा कि हम बोलने के ऊपर बात कर रहे हैं, कि ये लोग बहुत बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट भी यही बात कर रही हूँ, क्योंकि बुध राजा कौन है हमारे? नंबर 1 सूर्य को प्रेजेंट करते हैं, नंबर 2 रानी हो गई, नंबर 3 गुरुदेव हो गए, नंबर 4 हमारे राहु हो गए, नंबर 5 हो गए हमारे युवराज यानी कि बुधदेव। कई बार ये देखा गया है कि ये घर में सबसे छोटे होते हैं, इसलिए कई बार बड़े लाड प्यार से पाले जाते हैं इनको।
पर ये शारीरिक तौर पे बहुत मजबूत होते हैं। बीमार पड़ जाए तो इनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, बुढ़ापे तक कार्य करते हैं, बूढ़े हो जाएंगे तब तक काम करेंगे ये लोग। ऐसा नहीं है, काम शौक से करते हैं, काम अपना, अगर इनके मनपसंद का काम है तो बहुत अच्छे से करते हैं। मेरी ये पूरी सीरीज़ आप देखिए, स्किप करके ना देखिए। अपना रेमेडी मैं इसके लास्ट में बताऊंगी कि आपको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। रेमेडी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमें किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है, तो हमें रेमेडी करनी चाहिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आपके घर में कोई खाली बर्तन रखे हैं, खाली मटके रखे हैं, तो उन्हें हटा दीजिए। अगर आपकी छत पे खाली मटके रखे हैं तो उन्हें हटा दीजिए। मैंने बोला ना कि आपको सरकारी नौकरी के योग नहीं है, लेकिन अगर आपको सरकार से कोई काम आता है तो आपको उसमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैं जब आपके नंबर की बात करती हूँ और उसके प्लैनेट की बात करती हूँ, तो आप देखिए कहीं ना कहीं वो आपकी ज्योतिष का जो हमारा चार्ट होता है उसमें भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। या तो वो आपका लगन होता है, या वो आपका भाग्येश होता है, नहीं तो वो आपके नक्षत्र के स्वामियों में का मालिक होगा। वो आपकी लाइफ पे ज़रूर इफ़ेक्ट डालता है। ऐसा नहीं होता कि नंबरोलॉजी अलग है, नंबरोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी को ही साथ साथ, ये बहन भाई हैं, ये सब साथ ही चलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का संबंध एक दूसरे के साथ होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, आपका उनके साथ नंबर, आपका सामंजस्य बैठा हुआ है, तो वो आपके फ्रेंडली होंगे ज़रूर, तभी आपका नंबर बैठा हुआ है उनके साथ, तभी आप आपके फैमिली में सर्वाइव कर पा रहे हो। अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छे से रखते हैं, अपने बच्चों से बहुत अटैच होते हैं, इवन ये अपने बहन भाइयों से भी बहुत अटैच होते हैं। ये चाहे उनसे बोलना छोड़ दें, फिर भी पलट के सोचेंगे ला 2 दिन बाद बात कर लूँ। भले ही उनकी लड़ाई हो जाए, फिर सोचेंगे ला बात कर लूँ। इनकी किसी से बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो जाएगी, फिर भी जाके उनके साथ ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होती है। कहीं भी घुस जाते हैं, काम में अपने पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरा मन लगा के करते हैं। जब तक अपना काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये दूसरा काम नहीं करते हैं। पूरी ईमानदारी से करते हैं, बेईमानी इनके अंदर नहीं होती है, कम देखी गई है बेईमानी इनके अंदर। कई बार ये लोग कमीशन बेसिस काम करते हैं। ये अपनी एक इनकम से खुश नहीं होते हैं, इनको डुअल इनकम चाहिए। तो कई बार ये 2 काम करते हैं और दोनों को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। अगर हाउसवाइफ है, अगर कोई जॉब करती है लेडी, तो अपने घर का काम भी बहुत अच्छे से करेगी, अपने बच्चों का भी बहुत पूरी तरह ध्यान रखेगी और अपना बाहर का काम भी बहुत अच्छे से करेगी। ऐसा नहीं है कि ऑफिस से आई, हाय मैं थक गई और सो गई पड़ के, बच्चों को नहीं देखा। नहीं, वो अपने बच्चों को, ये भी काम ही है घर का, उसको भी बहुत अच्छे से करती है। रिश्तेदारों में जाते हैं, ये अलग से दिखाई देते हैं क्योंकि सुंदर भी होते हैं ये लोग। बुध है ना, राजकुमार, सुंदर भी होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। अगर ये कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं ना, तो ये चंचल भी होते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं, इनके बोलने को लोग पसंद करते हैं। तभी मैंने बोला ना कि बोलने के कार्य में बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हें एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं और सब में एक्सपर्ट भी होना होता है। ये इनकी बड़ी एक खूबी होती है और सीख भी लेते हैं कई बार। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ किसी को करते हुए देखी या किसी से सुनी या किसी के कुछ करा, तो ये सब कुछ सीखने के इन्हें बड़ा शौक होता है। अरे मैं तो ये भी सीख लूँगी, अरे मैं तो ये भी कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, तो ये बड़ा इनको होता है। ज्योतिष में इनकी बहुत रुचि होती है, बहुत रुचि होती है। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा। लेकिन फिर वही बात है, बुध की पोजीशन देखनी है। कई बार बुध कुंडली के अंदर अस्त हो जाता है हमारा, तो ये थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा देखने वाली होती है, तो आप उसकी रेमेडी कीजिए। रेमेडी से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। रेमेडी में हम क्या कर सकते हैं?
रेमेडी के अंदर हम ये कर सकते हैं, एक तो आप पौधे लगाइए, पौधे आपको बहुत बेनिफिट देंगे। दूसरा, आप थोड़ी सी मूंग की दाल भिगो के रखिए रात को और सुबह पक्षियों को खाने के लिए डालिए, बहुत इफ़ेक्ट देगी। गाय को चारा दीजिए, गाय को चारा खिलाएंगे आप, जैसे कि आप कहते हैं नौकरी नौकरी नौकरी, तो गाय को चारा खिलाइए तो आपकी नौकरी की समस्या भी हल होएगी। तो ये छोटे छोटे काम करने से होता है कि आपके जो रास्ते बंद होते हैं ना, वो खुल जाते हैं, आपको नई राह दिखती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे व्यक्ति से, जो आपके साथ व्यक्ति होता है या जो आपके आसपास व्यक्ति होता है, आप उनसे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने आप में, पर वो उसका ऐसा है, मैं भी ऐसा करूँगा, पर आप उससे अच्छे होते हैं, पर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये थोड़ी सी आपके अंदर कमी होती है। आपकी क्षमता है, बहुत अच्छी है बोलने की, करने की, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, पर उसको गलत मत इस्तेमाल कीजिए। कई बार आप इतना कड़वा बोल जाते हैं कि सामने वाले बंदे को बहुत बुरा लग जाता है। अगर वही बात आप प्यार से कहोगे ना, आपके सारे काम निकलते चले जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस की कमी होती है आपके अंदर, तो पेशेंस रखिए थोड़े से। तो मैं शिखा जैन, आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई बुध ग्रह के बारे में, लेकिन इसके अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारा प्लैनेट अच्छा है कि ख़राब है। तो आप अपनी स्वभाव से, अपनी हरकतों से देख सकते हैं कि हमारा प्लैनेट अच्छा है, ख़राब है। आप अपने रिश्तों से भी देख सकते हैं, आपके अपनी बहनों के साथ कैसे रिश्ते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि आपका बुध ग्रह कैसा इफ़ेक्ट दे रहा है। आप अपनी मौसियों के साथ अपने रिश्ते देख सकते हैं। तो ये चीज़ें देखकर आप बुध ग्रह का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ये रेमेडीज़ कीजिए, आपको बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि और भी तो 5 नंबर वाले व्यक्ति हैं, वो भी तो देख सकते हैं। और मैंने आपकी बोलने की आदत को बुरा नहीं बताया है, मैंने बोला है ना, बुध क्या है, वाणी का कारक है, तो जिस चीज़ का कारक है वो तो करेगा ना वो। तो इसलिए मेरी वीडियो को जो भी आपको बोलता हुआ व्यक्ति लगे, उससे पूछो कि आप 5 नंबर हो, तो उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।